हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एम.कॉम सेम 3 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, उसका जो चैप्टर है उसका आज जो सम है वो हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट का हमारा जो यूनिट नंबर 4 है इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस, वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। तो ये इस चैप्टर का 4 नंबर का वीडियो है। तो अगर आपने पहले 3 वीडियो जो है वो चेकआउट नहीं किए तो वो चेकआउट करिए ताकि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। एंड इस वीडियो में हम यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी 2021 में जो सम पूछा गया था वो आज हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं, इसी मेथड से सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मेक श्योर की वीडियो एंड तक देखें ताकि कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको समझ में आ सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो गुजरात यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम 2021 में जो सम पूछा गया था उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमें बुक में जो प्रैक्टिकल में 4 नंबर का सम दिया हुआ है राजश्री कंपनी लिमिटेड, वही सेम क्वेश्चन जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर राजश्री कंपनी लिमिटेड करके पूछा गया है एंड एग्ज़ाम में हमें यहाँ पर विराट कंपनी लिमिटेड करके पूछा गया है। तो आज हम ये सम है वो कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाला है, इसी मेथड से सॉल्यूशन करने वाले हैं ताकि आपको ये जल्द से जल्द समझ में आ सके। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते कि क्या क्या बताया गया हमें यहाँ पर। तो राजश्री कंपनी लिमिटेड ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन इट्स फैक्ट्री. Based on his past record, it appears that the material cost variance happens to be rupees 6,000 a month on an average. If the cause of the variance can be found and it's correctable, then the correction process will require 2 months. This correction is likely to have favorable effect for a period of 2 months. The investigation of variance will cost rupees 1,000. Correction of the cause of variance will cost rupees 2,000 and the probability for finding the cause is 0.4. देन आगे हमें बताया गया है कि वुड यू रिकमेंड लॉन्चिंग एन इन्वेस्टिगेशन एंड वाई एंड व्हाट इज द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ करेक्टेबल कॉज दैट वुड जस्टिफाई एन इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है एंड साथ साथ में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम राइट डाउन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया गया है कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो 6,000 पर मंथ की अमाउंट है। ओके, तो यहाँ पर ये जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो बेनिफिट। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हुआ है यानी कि बेनिफिट यहाँ पर हमें अकर हुआ है, तो वो कितना है, तो 6,000 है पर मंथ के लिए। ओके, एंड यहाँ पर हमें बताया गया है कि द करेक्शन प्रोसेस विल रिक्वायर 2 मंथ्स। तो यहाँ पर 2 मंथ्स दिए गए हैं एंड दिस करेक्शन इज लाइकली टू हैव फेवरेबल इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। तो यहाँ पर भी 2 मंथ्स हमें दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, तो 6,000 हमने यहाँ पर जो लिखा है उनको हम 2 मंथ हमें यहाँ पर दिया गया है, तो उससे हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 12,000। तो यहाँ पर लिख दिया है 12,000। फिर आगे देखते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि द इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस विल कॉस्ट रुपीज़ 1,000। तो ये क्या हुआ, तो ये हमारा कॉस्ट है। तो कॉस्ट को हम यहाँ पर सी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी, कितना दिया है, तो 1,000 रुपीज़। देन आगे हमें यहाँ पर बताया है कि करेक्शन ऑफ द कॉज the correction of the cost of variance will cost rupees 2,000। तो करेक्शन कॉस्ट यहाँ पर दिया है 2,000, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं करेक्शन कॉस्ट कितना दिया है, तो रुपीज़ 2,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2,000 रुपीज़। देन यहाँ पर क्या बताया गया है कि द प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द कॉज इज 0.4।
ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4 दी गई है, बट यहाँ पर हमें क्या दिया है कि द करेक्शन इज लाइकली टू हैव फेवरेबल इफेक्ट। ओके, तो फेवरेबल इफेक्ट यानी कि कौन से इफेक्ट हुए, तो ये जो वेरिएंस है वो कंट्रोलेबल वेरिएंस है। ओके, फेवरेबल का मतलब क्या होता है कि कंट्रोलेबल, तो ये जो वेरिएंस है वो कंट्रोलेबल है, इसीलिए हम यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी है वो भी यहाँ पर कंट्रोलेबल है, वो हम यहाँ पर मान के चलते हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 0.4। तो यहाँ पर ये कंट्रोलेबल है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको 1 - p के साथ डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर ये होगा 0.4। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो इक्वेशन है वो पुट करेंगे यहाँ पर। तो इसका इक्वेशन क्या है, तो c <1 - p एंड l। तो c यहाँ पर हमें कितना दिया है, तो c है 1000, तो यहाँ पर हम 1000 लिख देते हैं, <1 - p। तो 1 - p यहाँ पर है 0.40, तो यहाँ पर 0.40 एंड यहाँ पर l है, तो l की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर नहीं दी गई है। तो अब हम क्या करेंगे, l जो है वो हमें फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पर हम L जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमें बेनिफिट दिया है, कितना है, 12,000 रुपीज़। ओके, तो L का मतलब यहाँ पर क्या होता है, L का मतलब होता है नेट बेनिफिट जो है वो हमें फाइंड आउट करना रहेगा। बट यहाँ पर हमें सिर्फ बेनिफिट दिया है, कितना है, 12,000, बट हमें यहाँ पर नेट बेनिफिट की अमाउंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो बेनिफिट के जो अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे करेक्शन कॉस्ट। ओके, तो करेक्शन कॉस्ट हम माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो है नेट बेनिफिट। तो 12,000 में से हम -2,000 करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 10,000, जो है हमारी नेट बेनिफिट की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर हमें एल की आंसर भी यहाँ पर मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1000 एज इट इज़ यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, लेस देन करेंगे एंड इन दोनों का हम इंटू में करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4000। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारी कॉस्ट है एंड यहाँ पर हमारा बेनिफिट है, तो यहाँ पर कॉस्ट हमारी कम है एज कम्पेयर टू हमारा बेनिफिट। ओके, तो यहाँ पर बेनिफिट हमारा ज़्यादा है। तो जब भी यहाँ पर हमारा जो बेनिफिट है वो कॉस्ट से ज़्यादा है, तब हमारा जो ये वेरिएंस है वो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि दिस वेरिएंस मस्ट बी investigated because, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, बिकॉज द कॉस्ट इज ₹1000 एंड बेनिफिट इज ₹4000 which is more than cost, सो दिस वेरिएंस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। तो ये जो स्टेटमेंट का आंसर है वो आपको राइट डाउन करना रहेगा। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि व्हाट इज़ द मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ करेक्टेबल कॉज दैट वुड यू जस्टिफाई एन इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो यहाँ पर हमें मिनिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि टू फाइंड आउट द मिनिमम प्रोबेबिलिटी, टू फाइंड आउट मिनिमम प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आपको एग्जाम में ये फुल फॉर्म में ही राइट डाउन करना रहेगा। तो यहाँ पर हमने जैसे फॉर्मूला ऐड किया है, यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, c <1 - p एंड l। तो यहाँ पर हमारा c कितना है, तो 1000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1000 लेस देन, यहाँ पर हमें जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है वही फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हम यहाँ पर एज इट इज़ रखेंगे एंड l यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है 10,000, तो उसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिख देते हैं 10,000। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 1000 एज इट इज़ रखेंगे एंड ये जो 10,000 है उसको हम यहाँ पर लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ओके, जैसे हम इज इक्वल टू के इस साइड से लाते हैं तो डिवाइड में हो जाता है, इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ पर लाते हैं तो ये डिवाइड में हो जाएगा एंड यहाँ पर <1 - p।
तो यहाँ पर इन दोनों का हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.10, जो है हमारा 1 माइनस पी का आंसर। तो ये हो गई हमारे जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी है उसका आंसर भी हमें यहाँ पर मिल गया है। ओके, तो ये जो वेरिएंस है वो इन्वेस्टिगेटेड होना चाहिए, बिकॉज हमारा जो कॉस्ट है वो कम है एज कम्पेयर टू अवर बेनिफिट। ओके, तो यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2021 में जो सम पूछा गया था उसका हमने यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है एंड इजी मेथड से सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो सके, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।